स्वर्गीय आसमानी बाप, जीवन का कर्ता उद्धार करता यीशु आज के वचन पर आशीष बरकत दे और सुनने वाले भाई बहनों के पाप की एक पहचान हो ताकि वो पाप छोड़े एक नया जीवन पाए, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने में यशायाह की पुस्तक 13 बाब उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, मैं जगत के लोगों को उसकी बुराई के कारण और दुष्टों को उसके अधर्म के दंड दूंगा और अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों को घमंड को तोड़ूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर जो है क्या कहता है, मैं लोगों की बुराइयों का दंड दूंगा, दुष्टों का अधर्म का भी दंड दूंगा, अभिमानियों का भी दंड दूंगा। यहां अगर आप देखें इस वचन में से, जो गुनाह के कारण उपद्रव कर रहे हैं, परमेश्वर उनको भी घमंड को तोड़ेगा। परमेश्वर किसी को माफ नहीं करेगा, चाहे इंसान छुप कर गुनाह करे, चाहे छुप कर पाप करे, जहां भी पाप करे, परमेश्वर के नजरों से कोई भी बच नहीं सकता। परमेश्वर सबको दंड देगा। अगर देखें से नूह के दिनों में जब पाप बढ़ गया, दुष्टता बढ़ गई, अधर्म बढ़ गया, तो स्वर्ग का परमेश्वर उन लोगों को दंड दिया। परमेश्वर ने पहले तैयारी की, धर्मियों को तैयार किया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, और नूह को जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा, बचाओ का तरीका बताया। आज हम भी गुनाह से बचने के लिए, पाप के बचने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं से आप अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने गुनाहों से पश्चाताप करो, नहीं तो परमेश्वर एक दिन आपको दंड देगा। तरीका मैं बता रहा हूं कि से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो आपकी पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो आपको उद्धार मिलेगा। आज मैं आपको तरीका बता रहा हूं, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक वक्त आएगा आपको कोई भी तरीका नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, और उसके दंड की सजा मिलेगी। नूह के दिनों में नूह जहाज बना रहा था, तरीका था, परमेश्वर को बताने का तरीका था से तो जहाज बनाना। लोग आएंगे, देखेंगे, लोगों को तूने बताना 40 दिन 40 रात जल प्रलय होगा तो उसमें तुम सब नाश हो जाओगे। जल प्रलय आने वाला है, उसमें तुम सब नाश हो जाओगे, इस जल में तुम डूब जाओगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, लोगों ने ठट्ठा किया, उपद्रव छोड़ना नहीं चाहा, गुनाह छोड़ना नहीं चाहा। आखिर में क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें सभी को नाश कर दिया। सिर्फ एक नूह और उसके परिवार और जोड़े जोड़े जानवर बचे, उस जहाज में आए, वो बच गए। आज यीशु के किश्ती में सवार हो गए, गुनाहों को से तौबा करोगे, गुनाहों से पश्चाताप करोगे और इस यीशु के किश्ती में सवार हो जाओगे तो आज आप बच जाओगे, नहीं तो वरना आपको कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। आज बचने का समय है, आज उद्धार पाने का समय है, आज गुनाहों से तौबा करने का समय है। क्या आप तौबा करना चाहते हो? मेरे प्यारे भाई और बहनों, उद्धार पाना चाहते हो तो आज अपने पापों से तौबा करो। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, नहीं तौबा करोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको दंड देने के लिए तैयार है, दंड देने के लिए तैयार है। तैयार हो जाओ दंड पाने के लिए। परमेश्वर किसी को नहीं बख्शता,
परमेश्वर किसी के गुनाह को माफ नहीं करता। परमेश्वर हर एक गुनाहगारों को सजा देता है। पूरी वचन भरी हुई है। ये गुनाहगारों को उन्हें कभी नहीं बख्शा है, पापियों को कभी उसने छोड़ा नहीं है और पाप की सजा दी है। तो इसलिए अभी वक्त है, समय है, आप अपने पापों से तौबा करें, अपने अधर्मों को मान लें और उसे छोड़ें, तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। क्या आप छोड़ना चाहते हो या नहीं छोड़ना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। तो आइए दुआ करें, परमेश्वर की हजूरी में चलें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। तेरा वचन आज हमारे लिए जीवन और जिंदगी की रोटी है। खुदाबंद, जो बच्चे अपने अधर्म, अपने पापों को मानकर छोड़ते हैं, खुदाबंद उस दंड की सजा से तू बचा ले उन्हें, जो तू दंड देने वाला है, दुनिया को दंड देने वाला है। उस दंड की सजा से प्रभु अपने बच्चों को बचा ले। उस दंड की सजा से आज प्रभु अपने बच्चों को छुटकारा दे दे। जो तौबा करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, खुदाबंद यीशु उन्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि पाप से जंग लड़ना सीखें, पाप से खुदाबंद जंग लड़कर छुटकारा पाएं और तुझे दुगनी आशीष से भर दे और उनके जीवन में दुगनी फल लगे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।